नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य रचना का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 2 के अंतर्गत वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उनका विभाजन हम 3 आधारों पर कर सकते हैं: रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं: साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए गए हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक, संकेतवाचक। और क्रिया के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, अर्थात एक ही विधेय हो, भले ही कर्ता उद्देश्य एक से अधिक हों, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी कि सरल वाक्य के अंतर्गत एक ही क्रिया होगी और एक ही कर्ता होगा, यानी कि एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होगा, वहाँ पर सरल वाक्य होगा। लेकिन कभी कभी उद्देश्य जो होते हैं वह एक से अधिक भी हो सकते हैं और कभी कभी उद्देश्य का अभाव भी हो सकता है, वहाँ पर भी सरल वाक्य ही होगा। जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया, राम और मोहन खेल रहे हैं। यहाँ पर कर्ता एक से अधिक है, यानी राम और मोहन 2 लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर भी साधारण वाक्य ही है। साक्षी और भूमिका कपड़े धोती है, इसमें भी एक से अधिक ही उद्देश्य जो है बताए गए हैं, तो यहाँ पर भी साधारण या सरल वाक्य ही होगा। कभी कभी उद्देश्य के अभाव में भी सरल वाक्य की स्थिति रहती है, यानी कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत उद्देश्य स्पष्ट रूप से वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, फिर भी वहाँ पर सरल वाक्य ही होता है। जैसे वहाँ मत जाओ, इस वाक्य में तुम उद्देश्य का उल्लेख नहीं हुआ है, फिर भी वाक्य पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। यानी कि उद्देश्य का उपयोग नहीं होने के बाद में भी वाक्य अपना पूर्ण अर्थ अगर प्रकट करता है तो वहाँ पर भी सरल वाक्य ही होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के नाम से भी स्पष्ट है, जुड़ा हुआ, एक से अधिक वाक्य उसमें होंगे, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य किसी न किसी संयोजक से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होते हैं। और वो जिन संयोजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं वो इस प्रकार है: और, किंतु, परंतु, तथा, एवं, पर, या, अथवा, लेकिन, बल्कि, अतः आदि। इन संयोजक शब्दों से जब वाक्य जुड़ जाता है तब वह संयुक्त वाक्य बनता है। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया ये प्रधान उपवाक्य है, और जो है ये संयोजक शब्द है, और शाम को लौट आया यह आश्रित उपवाक्य है। यानी कि प्रधान उपवाक्य पर
आश्रित रहता है, इसलिए इसको आश्रित उपवाक्य कहा गया है। और इन दोनों को जोड़ करके जब एक वाक्य का निर्माण किया जाता है तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य संयोजक शब्द द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो और संयोजक से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया, ये प्रधान उपवाक्य है, किंतु ये संयोजक शब्द है, और सफलता नहीं मिली यह आश्रित उपवाक्य है। यानी कि सफलता तभी मिलेगी जब वह परिश्रम करेगा। तो प्रधान उपवाक्य पर दूसरा जो साधारण वाक्य है वह उस पर आश्रित है, और संयोजक शब्द से जब दोनों को जोड़ दिया गया तो यह पूरा एक वाक्य बन गया। ये संयुक्त वाक्य कहलाता है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, यानी कि मीठा बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन असत्य नहीं बोलना। मैं लिख रहा हूँ और तुम पढ़ रहे हो, यानी कि मैं लिख रहा हूँ प्रधान उपवाक्य है और संयोजक शब्द है, तुम पढ़ रहे हो यह आश्रित उपवाक्य है। अब इस परिभाषा में एक शब्द आया था समानाधिकरण उपवाक्य। ये समानाधिकरण उपवाक्य क्या होते हैं? समानाधिकरण ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाले हों, उन्हें समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। अब तीसरा भेद हम पढ़ते हैं, मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समूचय बोधक अवयव करते हैं। ये योजक हैं कि, जो, जहाँ, जब, तब, अगर, तो, चूंकि, क्योंकि, अर्थात, यदि, ताकि, तदापि, इनसे यह जुड़े हुए रहते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो यहाँ की से इन दोनों शब्द वाक्यों को जोड़ दिया गया है। वहाँ एक नलकूप है जो बिजली से चलता है, यानी वहाँ एक नलकूप है और बिजली से चलता है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य कर रहा है वह समुच्चय बोधक अवयव जो से जोड़ा गया है। यह वही छात्र है जो कक्षा में प्रथम आया है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, अर्थात जो उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य के भी तीन भेद होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन तीनों के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संज्ञा उपवाक्य, ऐसे वाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करे, अर्थात किसी कर्ता, कर्म तथा पूरक का काम देते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य में प्रायः की का प्रयोग होता है। जैसे मैंने देखा कि मूमल गा रही है। संज्ञा उपवाक्य में प्रायः की का लोप भी हो जाता है। कभी कभी ये जो संयोजक शब्द होते हैं इनका यहाँ से लोप हो जाता है, फिर भी वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होता है। मैंने सुना है वे कल आएंगे। मैं कहता हूँ कि वह गया। वह गया कहता हूँ का कर्म है। पूरक, उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं। कि मैं खाना खाऊं है क्रिया का पूरक है। विशेषण उपवाक्य, वे उपवाक्य जो प्रधान में
कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ प्रायः जो, जिसकी, जिसका, जिसके आदि शब्दों से होता है। जैसे जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। अंतिम क्रिया विशेषण जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये क्रिया के घटित होने का स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति आदि की सूचना देते हैं। यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य वे होते हैं जो किसी क्रिया के घटित होने की जगह, उसकी दिशा, उसके कौन से कारण रहे, उन कारणों का क्या परिणाम निकला, क्या रीति रही आदि की जानकारी देते हैं, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य की क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना आदि अवयव पदों द्वारा अन्य वाक्यों से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के अंतर्गत हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। तब तक जय हिंद।